निधानं प्रियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। अहिंसा संयमो तवो देववित्तं नमस्सन्ति दशधम्मे संयमनो जहादुमसपुपेषु गोमरो अवियैरसं नयपुपं किलमेयि सोयपिणय्यपयाम् एमे समनमुता जेलोए सन्ति साउनो विहंगमवपुपेषु दानभते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नयको अहमयि आहगणेषु रियन्ते उपेषु अमरो जः महुगारसमबुद्धा देववन्ति अनिशिया नानापिण्डरयदन्ता तेन वोचन्ति साउनो शासनेश प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो एवं आराध्य गुरु भगवंतों के पुनीत चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। निर्वाण पक्ष के इस पावन अवसर पर महावीर की उस अंतिम वाणी जिसका हम उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से पारायण कर रहे हैं, 29वें अध्ययन के 50 सूत्र शायद पूरे हो गए हैं। पूज्य श्री प्रबोध निमा साहब के द्वारा ये संपन्न किया गया है। आज 51 सूत्र है ना। नमो तूणं समणस भगवो महावीरस 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 नमो तूणं समणस भगवो महावीरस। 29वें अध्ययन का सूत्र नंबर 51 कर्ण सच्चेणं भन्ते जीविकीं जणयि कर्ण सच्चेणं कर्ण सत्यं जणयि कर्ण सच्चे वर्तमाने जीवे जहावाई तहा कार्यावि भवहि जोग सच्चेणं भन्ते जीविकीं जणयि जोग सच्चेणं जोगं विश्वेहि मणगुत्तया एणं भन्ते जीवे किं जणयि मणगुत्तया एणं जीवे एगग्गं जणयि एगग्गचित्तेणं जीवे मणगुत्ते संजमाराय है भवहि वयगुत्तया एणं भन्ते जीवे किं जणयि वयगुत्तया एणं निवियारत्तं जणयि निवियारेणं जीवे वैगुत्ते अजप जोग साहण जुत्तया विविहरहि कायगुत्तया एणं भन्ते जीवे किं जणयि कायगुत्तया एणं संवरं जणयि संवरेणं कायगुत्ते पुणो पावा सवर्णि रोहं करे मनसमहारणायणं भन्ते जीवे किं जणयि
मणसमहारणायायणम् एगगं जनयै एगगं जनयित्ता णाणपज्जवे जनयै णाणपज्जवे जनयित्ता समत्तं विसुहे मिच्छत्तं च निज्जरेयि वयसमहारणायणं हन्ते जीवे किं जनयै वयसमहारणायायणं वयसमहारणदंशण पज्जवे विसुहे वयसाहारण दंशण पज्जवे विसुहिता सुलहबो हियतं निवत्तेयि दुलहबो हियतं निज्जरेयि कायसमहारणायणं हन्ते जीवे किं जनयै कायसमहारणायायणं चरितपज्जवे विसुहे चरितपज्जवे विसुहिता अहखाय चरितं विसुहिता चत्तारि केवली कमंसे ख्यवेयि तौ पच्छसिज्जै बुज्जै मुच्चै परिनिवायै सब दुःखाणमन्तं करेयि नाणसम्पन्नयायणं भन्ते जीवे किं जनयै नाणसम्पन्नयायणं जीवे स्वभावहिगमं जनयै नाणसम्पन्नेणं जीवे चाउरन्ते संसारे कन्तारेण विणस्यै जहासु हि सुसुत्ता पडियावीण विणस्यै जहा जीवे सुसुत्ते ससुत्ते संसारेण विणस्यै नाण विणय तव चरितजोगे सम्पाऊणयि ससमये परसमये विसारयेय असंघायणिज्य भवै दंशण सम्पन्नयायणं भन्ते जीवे किं जनयै दंशण सम्पन्नयायणं भवमिच्छत्त छेयणं करे परम्ण भिज्जायै परम् अभिज्जयमाणे अणुत्तरणं नाणदंशनेणमप्पाणं संजयमाणे समं भावयमाणे विहरै चरितसम्पन्नयायणं भन्ते जीवे किं जनयै चरितसम्पन्नयायणं शैलेशी भावं जनयै शैलेशीं परिवन्नेय अणगारे चत्तारि केवल कम्मंसे खवेयि तौ पच्छसिज्जै बुज्जै मुच्चै परिनिवायै सवदुगणमन्तं करेयि सोइन्द्रियनिग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयै सोइन्द्रियनिग्रहेणं मणुन्ना मणुन्नेषु सद्येषु रागदोषनिग्रहं जनयै तपच्च इयं कम्मणं बन्धै पुवबद्धं च निज्जरेयि चखिन्द्रियनिग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयै चखिन्द्रियनिग्रहेणं मणुन्न मणुन्नेषु ध्रुवेषु रागदोषनिग्रहं जनयै तपच्च इयं कम्मणं बन्धै पुवबद्धं च निज्जरेयि घाणेन्द्रियनिग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनवै घाणेन्द्रियनिग्रहेणं मणुन्नाण मणुन्नेषु गन्धेषु रागदोषनिग्रहं जनयै तपच्च इयं कम्मं बन्धै पुवबद्धं च निज्जरेयि जिभेन्द्रियनिग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयै जिभेन्द्रियनिग्रहेणं मणुन्ना मणुन्नेषु रसेषु रागदोषनिग्रहं जनयै तपच्च इयं कम्मं न बन्धै पुवबद्धं च निज्जरेयि फासेन्द्रियनिग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयै फासेन्द्रियनिग्रहेणं मणुन्ना मणुन्नेषु फासेषु रोगदोष रागदोषनिग्रहं जनयै तपच्च इयं कम्मं न बन्धै पुवबद्धं च निज्जरेयि कोह बीजेन भन्ते जीवे किं जनयै कोह बीजेन खन्तिं जनयै कोह वेणिज्यं कम्मं न बन्धै पुवबद्धं च निज्जरेयि माणबीजेन भन्ते जीवे किं जनयै माणबीजेन मध्यवं जनयै माणवेणिज्यं कम्मं न बन्धै पुवबद्धं च निज्जरेयि मायाबीजेन भन्ते जीवे किं जनयै मायाबीजेन मध्यवं जनयै माया वेणिज्यं कम्मं न बन्धै पुवबद्धं च निज्जरेयि लोभबीजेन भन्ते जीवे किं जनयै लोभबीजाय बीजेन सन्तोषं जनयै लोभवेणिज्यं कम्मं न बन्धै पुवबद्धं च निज्जरेयि पिज्जदोषमिच्छा दंशनबीजेन भन्ते जीवे किं जनयै पिज्जदोषमिच्छा दंशनबीजेन नाणदंशनचरितारहणाय हणायाय अबुठै अट्ठविहस
कम्मगंठी विमोयण याए तपढ़ माया मयाए जहाणु पूविय 28 इविहम मोहनिजम कम्मम उघायीम पंचविहम नाणवर्णिजम नवविहम दंसणवर्णिजम पंचविहम अंतरायम ये तिन्हे अविम कम्मन से जोगमम खवे इतोपचाणुत्तरम कसिणम परिपुन्नम निरावरणम वितिमीरम विशुद्धम लोगालोकपभावम केवल वर्णान दंसन समुपाडेहि जावस जोगी भवहि तावरियावहियम कम्मम निबंधहि सुहफरिसम दुसमयठीयम तम जहा पड़म समयबद्धम बीयमस एवेयम तय्य समय निजिन्नम तम बद्धम पुट्ठम उदरियम बेयम निजिन्नम सेयाले य अकमम याभि भवहि अहा उयम पालयिता अंतमुहूर्तम धाव शेषाए जोग निरोहम करेमाणे सुहु मकरियम अपड़िवाइम सुकझाणम झायमाणे तपढ़मयाए मणजोगम निरुंभई वैजोग निरुंभई कायजोगम निरुंभई आण निरोहम करे इसी पंचहस्सखरु चारवर्णठायणम अणगारे समुच्छिन्न किरियम अणियट्टी सुकझाणम झियमाणे वेणिजम आउयम नामम गोत्तम च ए चत्तारे कम्मन से झोगमम खवई तो ओरालिया तेय कम्माइम सवाहिम विपजहणाहिम विपजहिता उज्जु सेढ़ीपत्ते अफूस माण गई उड्डम एग समयेणम अभिगहेणम तथ गंता सागर वौते सिज्जई बुज्जई जावंत करेहि एष खलु समत्त परकम्मस्स अध्ययन षष्ठे समणेनम भगवया महावीरेणम आगवीय बण्णवीय परोवेदंसीय उवदंसीय तिवेमी। यहाँ पर यह 29वां सम्यक पराक्रम नामक अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। 30वां अध्ययन है तब मग्ग गही 30वां अध्ययन तप मार्ग नामक यह अध्ययन है। जहा उपावगम कम्मम रागदोष समजियम खवई तव साभिखु तमे गगमणो सुणा पाणिवह मुसवाया दत्तमे हुण परिगह वीर ओ राई भोयण वीर ओ जीवो हवई अणासवो पंच समयोति गुतो अकसाओ जिंदियो अगारवोया निसल्लो जीवो हवई अणासवो ए सिमतो विविचासे रागदोष समजियम खवेई उजहा भिखु तमे गगमणव सुण जहा महातलायस सन्निरुद्धे जलागमे उच्सिंचणाए तवणाए कमेणम शोषणा भवे एवं तो संजया सावी पावकम्मणिरासवे भवकोടി संचियम कम्मं तव सा निजरिजयी सुतवो दुविहो भूतो बाहिरं भत्तरो तहा बाहिरो छविहो भूता एवं भत्तरो तवो अणसण मुणयरिया भिक्षायरियाय रस परिचाओ काय क्लेशो संलीणया य बद्धो तवो होई इतरिया मरण कालाय अणसणा दुविहा भवे इतरिया सावकंखा निरवकंखा विजिया जो सो इतरिय तवो सो समासेण छविहो सेढ़ी तवो पयर तवो घणो यतः हुई वग्गोय तत्व वग्ग वग्गो उ पंचमो छठो पैण्णो तवो मण इच्छ यचित्तथो नायब होई इतरियो जास अणसणा मरणे दुविहासा व्याहिया सविया राम वियारा काय चिंठे पै भये भवे अहवा सपरिकम्मा अपरिकम्माय आहिया निहारी मणि हारी आहारच्छेय दोषोवि अमोयरणं पंचाः समासेण व्याह्यं दब्बो खित्तकालेणं भावेणं पज्जवेह्य
जो जस उ आहारो तत्तो ओमम तू जो करे जोहन्नेने ग सिद्धाई एवं दव्येण उभवे गामे नगरे ताहा रायहाणे निगमेय आगरे पल्ली खेड़े कब्बड़ दोणमोह पट्टणमडम संवाहे आसमपए विहारे सन्निवेश समाय घोषेय थली सेना खंधारे सत्थे संबट्ट कोटेय वाडेषु वा रथासु वा घरेषु वा एव मित्यं खेत्तं कप्प इउ एवं माई एवं खेत्तेणम् उभवे पेड़ाय अध्वपेड़ा गोमूति पयंग विहियाय चेव संबुक्का वट्टाय गत्तुं पच्चा गया छठा दिवसस्स पुरीषीणं चहुन्नम्पि उजत्यो भवे कालो एवं चरमाणु खलु काले उमाणं मुणेयब्बम् अहवतय्या ए पुरीषिये ऊणा ई घास में संतो चौभागुणा एवा एवं कालेन उभवे इति वा पुरीशो वा अलंकियो वा नालंकियो वा वि अन्नयर वययत्थो वा अन्नयरेणं व वत्थेणं अन्नेन विशसेणं वर्णेनं भावमणुमुयन्तेवु एवं चरमाणु खलु भावमाणं मुणेयब्बम् दव्ये खेते काले भावं मेय अहिया उज्ज्वावा एहिं ओमचर ओ पज्जवचर ओ भवे भिक्खु अट्ठ विहगो यरगम तु जहात् सत्तवेषणा अविगहाय जे आन्ने भिक्षायरिया माहिया क्षीरदहि सम्मिप्पा माई पाणीयं पाणभूयणं परिवज्जनं रसाणं तो भाणीयं रसविवज्जनं ठाणा वीरासणा इया जीवस्य उस्वावाः उग्गजः धरिज्जन्ति कायकिलेशं तमाह्यम् एगन्तमणाव इति पशुविभज्ये शयनासन सेवनाया विवित्तशयनासनम् एषो बहिरगं तव समासेन विहाहियो अभिन्तरं तव तत्तो बुच्छामि अणुभुवसो पायचित्तं वेणो वेयावच्चं तहेव सज्जाओ झाणम् ओ विउसगो एषो अभिन्तरो तव आलोयणा रिहायं पायचित्तं तु दशविहं जम्भिक्षु वह ईसमं पायचित्तं तमाह्यम् अबुठाणमञ्जलिकरणं तहेवासनदायणं गुरुभक्ति भावुसुषुस्ता विणो ये सव्याह्यो आयर्यमाये वेयवच्चम्मि दशभिः आसेवणं जहाथामं वेयवच्चं तमाह्यं वायणा पुच्छणा चेव तहेव परिहट्टणा अणुप्या धम्मकाः सज्जाओ पंचहा भवे अट्टरुद्धानि वज्जिता झायेज्जसु समाहिये धम्मसुक्कायं झाणायं झाणं तं तु बुहावये शयनासन ठाणे वा जेवो भिकुनन वावरे कायस्य व्युसगो छठोसो परिकीर्तियो एवं तवं तु दुविहं जे सम्मम आयरे मुणे सुखिपम सब संसार विपमुच्चई पंडियो तिवेमी। यहाँ पर ये तप मार्ग नामक यह अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद आता है 31वां अध्ययन है चरण भी एगति संयमम अध्ययनम। या आगे काम कल करेंगे। आगमे तिभि पणते तंजः सुत्तागम्य अत्थागम्य तदुभयागमे। ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जो कि अति चा लगा हो तुम्हें आलो जम्बम बच्चा मेलियमिणक्षरम चक्षरम पयहीणम वीणैणम जोगैणम घोषणम सोटणम ठुमृक्ष्यम अकाले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाये सज्जायम सज्जाये न सज्जायम। भणता गुणता विचारता ज्ञान व ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अभिनयासा तना की हो तो बारंबार तत्समीक्षामि दुक्कडम।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको माँ जानकी, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहा, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार तुमको आए मिल के, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों के, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी, नमस्कार तुमको हे मौनी, नमस्कार तुमको महाव्रतधारी, नमस्कार तुमको महाव्रतधारी, नमस्कार तुमको नमोकार साधक, नमस्कार तुमको नमोकार, नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक, नमस्कार तुमको देवों के देवा, नमस्कार तुमको देवों के,
शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरण में वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमानुभाव, श्रीमद् उत्तराधन सूत्र की वाचना, उसका लाभ आप लोग ले रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी, वहाँ वहाँ पर सब जगह पर ज़्यादातर इस सूत्र की वाचना इस समय चलती है। साधु साध्वी मूल पाठ, उसका विवेचन वो करते रहते हैं और उसी कड़ी में आप लोग सुन रहे हैं। और पहले 9 अध्ययन वाचनाचार्य श्री जी ने विवेचन किया था। उसके बाद 10 से 20 तक फिर विवेचन चला और 21वें अध्ययन से आगे प्रबुद्ध मुनि जी महाराज आप लोग को उनके मुखारविंद से मूल वाचना और उसका अर्थ सुन रहे थे। और पुनः अब हमको ये सौभाग्य मिला है, क्योंकि सूत्र पढ़ना या उसकी चर्चा करना ये सौभाग्य के क्षण होते। नहीं तो संसार में कितने ऐसे जीव हैं जिनको सुनने को ही नहीं मिलता, पढ़ना तो बहुत दूर की चीज़ है। और भी तीर्थंकर भगवंतों के मुख से निकली हुई वाणी, और वो भी अंतिम समय का उपदेश, उत्तराधयन जैसा सूत्र जिसे विद्वानों ने जैन धर्म की गीता के रूप में मान्यता दी, जिसमें आत्महित के लिए इतना संपूर्ण विवेचन है, तत्वों के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से, हर प्रकार के आत्मा के उत्थान के लिए जितने तत्व या जितने साधन हो सकते हैं, वो संपूर्ण विवेचन इस सूत्र के अंतर्गत आता है। और उसी में 29वां अध्ययन आप लोग सुन रहे हैं, जिसका नाम है सम्यक्तो पराक्रम। दोनों शब्द अपना अपना महत्व रखते हैं। एक तो सम्यक्तो और दूसरा पराक्रम। पहली बात तो हर आत्मा के अंदर एक अनंत सत्ता विद्यमान होती है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण वो शक्ति दबी रहती है, उभर नहीं पाती। और मिथ्यात्व आत्मा के लिए संसार में भटकने का सबसे बड़ा कारण है। प्रतिक्रमण में या 25 बोल के थोकड़े में 18 पापों का विवेचन आता है। पाप कितने? 18। प्राणातिपात, मृषावाद, हत्यादान आदि। तो बतलाया
सबसे भारी या सबसे नुकसानदायी या खतरनाक, जो भी बोलें, आत्मा का जो सबसे बड़ा नुकसान करता है वो कौन सा पाप? मिथ्या दर्शन शल्य। कौन सा? मिथ्या दर्शन शल्य या मिथ्या तो बोलो। जब तक मिथ्या तो रहता है आत्मा को कोई दिशा नहीं मिलती, उसका संसार में भटकाव जारी रहता है। संसार की यात्रा जो अनंत काल से चली आ रही, जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक जीव की जन्म मरण की कथा अगर कोई केवली भगवान भी सुनाना चाहें, प्रसंगाता उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन एक जीव की जन्म मरण की कथा पूरी, क्योंकि उनकी आयु तो सीमित है। हालांकि ज्ञान सीमित नहीं है, लेकिन आयु सीमित है। लेकिन आत्मा की जो जन्म मरण की श्रृंखला है वो सीमित नहीं है, वो अनंत है। वो कब तक गाते रहेंगे, कब तक बोलते रहेंगे। एक छोटी सी कहानी आती है ना, बीच में याद आ गई मेरे को। एक राजा ने शर्त रख दी कि मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाए जो कभी खत्म ना होने वाली हो, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और विद्वान लोग आते, कहानी सुनाते। अब कहानी कभी न कभी तो खत्म हो ही जाती ना, कितनी लंबी कहानी हो एक जीवन की, रामायण कितनी लंबी हो, आखिर सीरियल कभी न कभी। और विद्वान लोग आते, बड़ी लंबी लंबी कथाएं कहानियां लेकर के आते, खत्म हो जाती। राजा ने कहा ऐसी कहानी सुनाओ जो खत्म ही ना हो। एक विद्वान ने दिमाग लगाया, अकल लड़ाई, बताया था ना एक दिन, अकल बड़ी या कौन बड़ा है? हाँ, तो जो भी हो चलो, क्योंकि आपके पास तो अकल ही है, भैंस तो है नहीं, तो वही बड़ी है ना। तो उसने अकल लगाई, दिमाग लगाया, वो सोचा ये राजा क्या है ये दिमाग। और जिस समय उन्होंने कहा राजन मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे लेकिन कहानी खत्म नहीं होगी। राजा ने कहा सुनाओ। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। उन्होंने कहा राजन एक बहुत बड़ा गोडाउन था और गोडाउन के अंदर सरसों भरी हुई थी। सरसों होती ना, सरसों के दाने राई जितने होते हैं, छोटे छोटे। वो गोडाउन इतना लंबा चौड़ा, किलोमीटरों लंबा चौड़ा गोडाउन है और वो ठसाठस भरा हुआ है उस सरसों से। और एक चिड़िया आती है, एक दाना उठाती है, फुर्र से उड़ जाती है। वो चिड़िया फिर जाती है, एक दाना उठाती है, फुर्र से उड़ जाती है। वो चिड़िया आती है, फिर एक दाना उठाती है, फुर्र से उड़ जाती है। और वो 10 बार, 20 बार, 50 बार एक ही लाइन कि चिड़िया आती है, एक दाना उठाती है। राजा ने कहा आगे भी तो कुछ बोल। उन्होंने कहा महाराज पहले गोडाउन तो खाली हो। अभी तो शुरुआत हुई है, गोडाउन जब खाली होगा तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा गोडाउन कब खाली होगा? जब होगा तब देखेंगे महाराज, अपना काम तो कहानी सुनाना है, आप सुनते रहो, मैं सुनाता रहूंगा। अब वो एक ही चीज कितनी बार सुनेगा, है ना। उन्होंने कहा बस बस होगी तेरी कहानी, शर्त पूरी हो गई है। तो मैं आप बतला रहा था कि मैं भगवंतों का या किसी का भी आयुष्य क्रम सीमित होता है, लेकिन जीव की जो जन्म मरण की कथा है वो असीमित है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत काल से चली आ रही है। और उस अनंत काल से जन्म मरण की
श्रृंखला का जो एक कारण है, मुख्य कारण है मिथ्यात्व। क्या है? मिथ्यात्व। उसके ऊपर अगर ब्रेक लगता है, वो जन्म मरण की कहानी के ऊपर, जन्म मरण की श्रृंखला के ऊपर अगर रोक लगती है, तो उसके ऊपर रोक लगाने वाला एक ही तत्व है या एक ही कारण है, वो है सम्यक्तो। क्या है? सम्यक्तो बोलो, समकित बोलो, सम्यक दर्शन बोलो, जो भी बोले, वो संसार की जन्म मरण की गाथा के ऊपर रोक लगाने वाला एक ही सम्यक्तो। कि सम्यक्तो जैसे ही आत्मा को मिल गया, एक तरह से जन्म मरण से उसका छुटकारा होना प्रारंभ हो गया, शुरुआत हो गई, यानी उसको एक दिशा मिल गई। या जो जीव लगातार अंधकार में रहा हो, जिसने कभी प्रकाश को देखा ही नहीं हो, उसने प्रकाश देख लिया हो। ज्ञाता धर्म सूत्र में उदाहरण आता है कछुए का, कच्छप का, कि कोई तालाब था और जिसके ऊपर हमेशा काई छाई रहती थी। होते ना कुछ तालाब, अब आजकल तो तालाब कम हो गए, नहीं तो पहले हर शहर में, हर गांव में तालाब होते थे। कुछ तालाब ऐसे सड़े पड़े पुराने रहते, कुछ उपयोग में आते थे, सब तरह के रहते। तो वो एक तालाब जिसमें हमेशा काई, अब नीचे तो पानी है, ऊपर कितनी भी काई क्यों ना हो, और उसके नीचे वो जलचर यानी जल में रहने वाले वो मत्स्य, कच्छ, जीव आदि जलचर जीव रहते हैं। और सूत्रकार बतलाते हैं कि वो एक बार तेज हवा चली तो बीच में से वो काई थोड़ी फट गई, यानी उसमें छिद्र हो गया, और वहां पर एक कछुआ घूम रहा था। उसने गर्दन निकाल के ऊपर देखा, रात का समय होगा, चांद तारे, बड़ा सुंदर नजारा दिखाई दिया उसको। वो सोचता ये क्या है, ये कौन सी दुनिया है, क्योंकि देखा ही नहीं था आज तक। जिंदगी जब से मिली थी, नीचे अंधेरे में ही जिए थे, प्रकाश का पहली बार उसको अनुभव हुआ और उसको इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया। वो सोचता है ये सारा नजारा, सारा दृश्य अपने परिवार को बताऊं, अपने संगी साथियों को बतलाऊं, वो भी आए, इसका आनंद लें। और गर्दन नीची करके जिस समय बुलाने गया, वो हवा चल रही थी, वापस वो काई चिपक गई। और परिवार वालों के सामने जाकर के उसने जो प्रशंसा की, जो तारीफ की कि ऐसी दुनिया है भाई, चलो एक बार देखो सही। अब वो जिस समय उसकी बातें सुन करके उसके पीछे पीछे चल दिए, लेकिन वो रास्ता ही ना मिले, क्योंकि बंद हो गया वापिस वो छिद्र। वो भी बड़ा परेशान, वो सारे कहने लगे थे तू तो बड़ा झूठा है ना, ऐसा भी दुनिया में होता है कहीं, जो तूने बोला आकर के, हमको आकर के ऐसी ऐसी बातें बताई, ये होता है वो होता है, ऐसा होता है कभी दुनिया के अंदर? अब कोई भी उसकी बात के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। बिना देखे, बिना अनुभव के कैसे भरोसा करे? उन्होंने कहा तूने हमको ऐसे ही बनाया, इतना झूठ बोला। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने देखा था। उन्होंने कहा देखा तो दिखाओ। अब कहां से दिखाए बेचारा है, लेकिन उसने अनुभव किया है। उसको चाहे वो सारे के सारे परिवार वाले, चाहे सारे संगी साथी झूठा बोलते रहें, लेकिन उसने उस प्रकाश का आनंद लिया है। वो सारे चाहे एक तरफ हो जाएं, लेकिन वो उस अनुभूति को भूल नहीं सकता। यही होता है, सम्यक्त भी जब जब बन जाता है, उसका एक आनंद अलग होता है, क्योंकि वो सम्यक्त का मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यानी वास्तविकता का जिसके भान हो जाता है। फिर सांसारिक जीव कितना ही उसको संसार में उलझाते रहें, उसको कुछ भी कहते रहें, लेकिन उसने अनुभव किया है कि प्रकाश क्या होता है। हालांकि वो मानने वाले हैं नहीं, साथी लोग मानने वाले, क्योंकि वो मिथ्यात्व में ही जी रहे हैं, तो कहां से माने?
उन्होंने सम्यक्तों का रसास्वादन किया ही नहीं अभी। ऐसा ही छोटा सा उदाहरण आता है, एक परिवार के अंदर सब अंधे थे, सिर्फ एक आदमी था जिसको दिखाई देता था, और जितने 6-7 जने थे सब सूरदास थे, किसी को कुछ नहीं दिखता था। लेकिन घर में एक वो ऐसा पैदा हो गया जिसकी आंखें थी। अब आंखें थी तो सब कुछ देखता था, कितना अच्छा प्रकाश हुआ है, सूर्य निकल रहा है, दिन निकल गया, फिर रात हो गई, ये हो गया, कभी दोपहर हो गई, कभी चांद तारों का वर्णन, कभी फूलों का वर्णन, बाग बगीचों का वर्णन। वो परिवार वाले सोचते ये पता नहीं क्या बोलता ही रहता है, कुछ न कुछ बक बक करता ही रहता है। और घूमते फिरते उस परिवार में कोई एक वैद्य आ गया, उसने परिवार की हालत देखी, उन्हें कहा अरे तुम सबको दिखाई नहीं देता, सब बीमार लगते हो, कैसे जीवन जीते हो। सबने मिल करके कहा साहब हम तो ठीक है, हमारे घर में एक ही आदमी बीमार है, वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, बस उसको ठीक कर दो। क्या कहते हैं, वो पता नहीं क्या क्या हमारे सामने बोलता रहता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता, बस उसको ठीक कर दो, वही बीमार है, हम सब स्वस्थ हैं। यही सम्यक और मिथ्या का, क्योंकि संसार में मिथ्यात्वी जीव कितने अनंत, और सम्यक्त्वी कितने गिनने लायक, गिनती के लायक बहुत थोड़े। तो यही कहानी होती है। तो मैं बतला रहा था कि मिथ्यात्व के कारण ये जन्म मरण की श्रृंखला निरंतर चली आ रही है, और उसके ऊपर अगर रोक लगता है तो वो पहला कारण है सम्यक्त्व। अब सम्यक्त्व मिलने का मतलब एक रास्ता मिल गया, एक समझ आ गई, एक नई सोच आई, लेकिन उसके पश्चात सिर्फ सम्यक्त्व आ गया और हम सीधे मोक्ष पहुंच जाएं। हाँ, जैसे आपने कहीं जाना है लंबे सफर पर तो रिजर्वेशन कराते हैं ना, टिकट का, यानी ट्रेन का या फ्लाइट का। लंबा सफर करना हो तो क्या करना होता है, अब रिजर्वेशन हो गया तो आपको एक निश्चिंता हो जाती है कि हमारी सीट पक्की हो गई है। लेकिन अब सीट पक्की होने से थोड़ी पहुंच जाएंगे आप, वो सीट पक्की हुई है, लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा या हवाई अड्डे जाना पड़ेगा, वहां पर सारी तैयारी करनी पड़ेगी, जो साधन ले जाने हैं, फिर आगे पहुंचना है। तो ये सब क्या है, ये है पराक्रम। वो सीट बुक हो जाना वो क्या है, सम्यक्त्व। और आगे की जो प्रक्रिया है, वो पहुंचने के लिए जो प्रयास करना है, जो पुरुषार्थ करना है, वो क्या है, पराक्रम। तो इस अध्ययन का नाम क्या है, सम्यक्त्व पराक्रम। सम्यक्त्व आने के पश्चात इस आत्मा को किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए, वो सारा विवेचन ये 29वें अध्ययन में 73 क्वेश्चन आंसर है, 73 प्रश्नोत्तर। उसमें 5 इंद्रियों के विषय में, 4 कषाय यानी किसको वश में करने से, या 3 गुप्ती या 5 प्रकार का स्वाध्याय, सब तरह की यानी 73 प्रश्नोत्तर हैं, छोटे छोटे। एक तरह से आत्म उत्थान के लिए 73 आध्यात्मिक सूत्र हैं, जिनके माध्यम से हम इस आत्मा को अपनी मंजिल यानी मुक्ति अवस्था तक, निर्वाण अवस्था तक ले जा सकते हैं। वो सारा विवेचन ये 73 प्रश्नोत्तर के माध्यम से भगवान ने इसके अंदर बतलाया है कि सम्यक्त्व आने के पश्चात किस प्रकार का पराक्रम यानी पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। क्योंकि सम्यक्त्व तो मिल गया, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। उसके भरोसे बैठे रहे तो काम थोड़ी बनेगा। तो वही सारा विवेचन इस अध्ययन के अंदर बतलाया गया है कि आत्मा सम्यक्त्व आने के पश्चात जो साधना प्रारंभ करती है, शुरुआत करती है, और उसके पश्चात धीरे धीरे मन को कैसे वश में करना, वचन को कैसे वशीकरण करना, काया को कैसे वश में करना, या इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना, या उनका क्या परिणाम होता है, ये सारे के सारे प्रश्नोत्तर इस अध्ययन के अंदर। वैसे तो एक एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है,
और हमारे विद्वान महापुरुषों ने, संतों ने पूरे 4-4 महीने वो एक एक अध्ययन के ऊपर विवेचन किया हुआ है। ग्रंथ आज भी मिलते हैं या प्रवचन का विषय बनाया हुआ है समझाने के लिए। लेकिन मूल सार यही है कि सम्यक तो प्राप्ति के पश्चात हमको आत्म उत्थान के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, और वो साधना हम करते हैं वो हमारी आत्मा का पराक्रम है, यानी पुरुषार्थ है। तो सम्यक तो पराक्रम के अंदर सारा विवेचन के शुरू से लेके, क्योंकि 9 तत्व हैं। पहला तत्व है जीव और अंतिम तत्व है मोक्ष। ये जीव को मोक्ष तत्व तक कैसे पहुंचाना है, बीच में क्या क्या बाधाएं, क्या क्या अड़चनें, कैसे उनको दूर करना, ये सारा का सारा विवेचन, सार संक्षेप या विस्तार जो भी कहें, इस अध्ययन के अंदर प्रभु ने बतलाया है। और उसी अध्ययन का नाम है सम्यक तो पराक्रम, जो बतलाया गया है। और 30वां अध्ययन तपो मार्ग, तप का मार्ग, शब्द से ही मालूम पड़ता, तपो मार्ग यानी तपस्या का मार्ग। कि तपस्या जीवन में साधक कोई भी हो, बिना तपस्या के आगे नहीं बढ़ता। श्रावक हो, साधु हो, तपस्या की भावना रहती है ना, समय समय पर या पर्यूषण आते हैं या बीच में तिथियां आती है, अपने आप भावना होती है ना, और सभी करते ही हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, कम करें ज़्यादा करें। तो यहाँ पर तपस्या का तात्पर्य क्या, और वो जो तपस्या के मुख्य रूप से 12 भेद बताए हैं इसमें, 6 आभ्यंतर और 6 बाह्य। अनशन से लेकर के अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया कलेश, प्रतिसल्लिनता आदि। और आभ्यंतर जो प्रायश्चित, विनय, व्यावर्तय, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, यानी 6 प्रकार के बाह्य तप हैं और 6 प्रकार के आंतरिक तप हैं। वो 12 प्रकार के तप का विवेचन जिस अध्ययन के अंदर किया गया है, वो 30वां अध्ययन तप मार्ग के नाम से। वो तप का विस्तार से उनके भेद प्रतिभेद दिए गए हैं कि साधक के लिए वो तपस्या करना अनिवार्य है। और उसमें छोटी से छोटी नवकारसी से लेकर के और लंबी लंबी वर्षों की तपस्याओं का वर्णन है। वर्ग, वर्गा वर्ग, बड़ी लंबी लंबी, जिसमें सप्ताह, महीना, साल भर। और इसमें कुछ तप आते हैं, वर्ग तप, वर्गा वर्ग तप। आइम्बिल तप की जो आराधना गुरुदेव करते थे, चेन्नई में उन्होंने वर्ग तप की आराधना की थी विशेष रूप से। जो 8 जुलाई का मंगल पाठ शुरू किया था, वो पहले वर्ग तपस्या से ही प्रारंभ किया था। यानी पहले 1 आइम्बिल 1 दिन पारना, फिर 2 आइम्बिल फिर 1 दिन पारना, 3 आइम्बिल फिर 1 दिन पारना, 4 आइम्बिल फिर 1 दिन पारना। ऐसे करके वो 4 बार, फिर उसको उतारना चढ़ाना, उसकी अलग अलग इसमें परिकाष्ठाएं, यानी उसका भेद प्रभेद आते हैं सारे। तो तपस्याओं के अलग अलग भेद सारे जो इसमें बताए गए हैं, वो तप मार्ग के अंदर इसका विवेचन दिया गया है। और दूसरा, अब दीपावली महापर्व नज़दीक है, ठीक है ना, और अब की बार बड़ा चल रहा है, 31 को है, 1 को है ना। बहुत लोग पूछते रहते हैं, महाराज 31 को है, 1 को है, क्योंकि कैलेंडरों में कहीं 1 को दे रखा है, कहीं 31 को दे रखा है। तो गुरुदेव ने जो बतलाया है, जैसा बतलाया, और ज़्यादातर 31 तारीख को ही दीपावली का तिथि के हिसाब से, क्योंकि 1 तारीख को सुबह 6 बजे तक अमावस्या है, उसके बाद अमावस्या नहीं है। तो उस दृष्टि से देखें तो 31 तारीख को ही दीपावली निर्वाण पर्व भगवान महावीर स्वामी का जो हम मनाते हैं, और उस हिसाब से उससे पहले दिन वो छोटी दिवाली, फिर धनतेरस 29 तारीख को। अब 3-4 दिन का ही समय है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और इन दिनों हमारे आराध्य जिनकी वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उनका जीवन, वो भी प्रसंग आप लोग सुनते हैं और पर्यूषण में भी सुनते हैं, कल्प सूत्र के माध्यम से या अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से। और ये जो अध्ययन में विवेचन आया सम्यक्तव, तो भगवान को सम्यक्तव की प्राप्ति हुई नए सार के भाव के अंदर। वहां से उनकी यात्रा मिथ्यात्व से हट करके मुक्ति की ओर, संसार की ओर उनकी यात्रा प्रारंभ हुई, और वो भी बड़ी लंबी चली। सम्यक्तव आने के पश्चात बताया ना,
इतनी लंबी यात्रा, इतने भाव, इतना लंबा चौड़ा विवेचन और मुख्य मुख्य भावों की वो प्रसंग कल्प सूत्र में या भगवान के जीवन में कथा साहित्य में आते हैं कि उसके पश्चात जो उन्होंने जिन धर्म की आराधना की, सम्यक्तों की आराधना की, और फिर विशेष रूप से भगवान ऋषभ देव के पौत्र के रूप में, जहाँ पर नाम था मरीचि, वहाँ पर भी बड़ी तपश्चर्या की। लेकिन कुछ नियमों में उन्होंने शिथिलता ली और उसके कारण, हालांकि उनका वहाँ भी व्यक्तित्व तो कम ऊंचा नहीं था, चक्रवर्ती का पुत्र होना वही सामान्य बात नहीं है। और उसके पश्चात दीक्षा ली, वो भी तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में। और वहीं पर भरत चक्रवर्ती के पूछने पर भगवान ऋषभ देव ने बतलाया था कि तुम्हारा ही पुत्र वो प्रथम वासुदेव बनेगा, त्रिपृष्ठ नाम का वासुदेव आता है ना, फिर चक्रवर्ती बनेगा, और इसी 24 के अंदर अंतिम तीर्थंकर वही तुम्हारा ही जो पुत्र है मरीचि नाम का। कसी कसी विशेषताएं होंगी, एक पदवी पाना मुश्किल होता है, लेकिन भगवान की आत्मा ने कहा चक्रवर्ती के पुत्र, फिर उसके बाद खुद वासुदेव, चक्रवर्ती, और बीच में इतनी साधना की उन्होंने। 25वें भाव में आता है 1,60,000 मास खमन। सुन करके बड़ा ताज्जुब होता है, इतने मास खमन कैसे किए होंगे, है ना, आश्चर्य लगता है। वर्तमान में एक संत थे, अभी 5 साल पहले देवलोक हुआ, अशोक मुनि जी महाराज, राजस्थान के थे, आचार्य नानालाल जी महाराज की संप्रदाय के थे। गुरुदेव के दर्शन करने के लिए भूसावल में आए थे। उस समय उनका 57वां मास खमन चल रहा था, 57, यानी 2015 में, और 2019 में उनका देवलोक हो गया। तो वो भाई जो उनका भगत था उन्हें बतलाया कि महाराज उनका 97वां मास खमन चल रहा था, यानी 100 मास खमन पूरे होने वाले थे, 3 ही कम रह गए। छोटी उम्र के अंदर, लगभग 60-65 साल की उम्र होगी, क्योंकि गुरुदेव के दर्शनार्थ आए थे, हमको भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिला था। तो आज के समय में भी अब आप हिसाब लगा सकते हैं, 4 साल में ही उन्होंने कितने 40 मास खमन कर लिए थे। वो पहले शुरू कब किए थे वो मेरे को उस विषय में उनसे चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन अपने इस जीवन में उन्होंने 97 मास खमन किए। वर्तमान की बात है, आज तो आयु बहुत कम है उस हिसाब से, अब पहले तो हजारों वर्ष की आयु होती थी। तो आता है कि भगवान महावीर स्वामी के जीव ने पूर्व भाव में 1,60,000 मास खमन किए थे, इतनी कठोर तपस्या की थी। और भी बीच बीच के जन्मों की अनेक कथाएं हैं, गाथाएं हैं, और वर्तमान में वर्धमान के रूप में उनका जो प्रसंग आता है वो समय के अनुसार आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय हो रहा है। और बीच में 21 तारीख को आप सबको पता ही है, सरदेव गुरुदेव वाचनाचार्य श्री जी का स्वास्थ्य काफ़ी नरम हो गया था, वो बोलते नहीं हैं। जैसे प्रवर्तक भगवंत थे शांति स्वरूप जी महाराज, बुखार भी होता था तो किसी को बताते नहीं थे। तो वाचनाचार्य श्री जी का भी वैसा ही मिलता जुलता नेचर है, कभी बताते नहीं है वो अपनी तकलीफों को ज़्यादा। तो उनको भी पर्यूषण से ही बुखार चल रहा था, पर्यूषण से फिर भी प्रवचन में निरंतर आते थे, प्रवचन भी करते थे। और तो शाम के समय हम जब वंदना करते थे तो उनके पैर बड़े गर्म लगते थे, तब हमको शंका हुई कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो पूछा तो तब उन्होंने बोला पर्यूषण से ही उनको बुखार चल रहा था, लेकिन बीच में 1-2 दिन उतर गया, फिर हो गया, फिर चढ़ गया, फिर उतर गया, ऐसे चल रहा था। और वो लगता है इन्फेक्शन से धीरे धीरे पहले 2-3 घंटे होता था, फिर 4-5 घंटे होने लगा, और 9 तारीख से लगातार 24 घंटे बुखार रहता था उनको। जितनी देर वो गोली का दवाई का असर रहता था उतर जाता था 2-4 घंटे, नहीं तो फिर वापस चढ़ जाता था। और हालत देखा था इतनी कमजोर हो गई थी, उनके लिए चलना फिरना आप लोग भी देखते ही थे, क्योंकि प्रवचन में भी कई दिनों से पधारना नहीं हो पा रहा था। तो हमने कहा आप विश्राम कीजिए, लेकिन स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी। और यहाँ पर सारे टेस्ट हो चुके थे, ब्लड का, यूरिन का, अल्ट्रासाउंड के लिए भी बब्बू भाई लेके गए थे वहाँ रानी मिल के सामने।
मुनीत है, सब करते ही आप लोग सेवा, ध्यान रखते ही हैं। अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आया, यूरिन के रिपोर्ट में कुछ नहीं, ब्लड के रिपोर्ट में कुछ नहीं। अब उससे ज़्यादा तो टेस्ट यहाँ पर, क्योंकि उतनी सुविधा नहीं है। और 20 तारीख को ही प्रतिक्रमण के समय संतों को मैंने बतला दिया था, मगर जो हालत हम देख रहे हैं अब यहाँ पर कंट्रोल नहीं होगी, दिल्ली ले जाना ही ज़रूरी है। और फिर अगले दिन श्रावकों को आप लोगों को बतला ही दिया था, प्रधान जी को, महामंत्री जी को और समिति के जो संयोजक हैं उन सबको। और 21 तारीख को यहाँ से लेकर के गए, 2 दिन वहाँ पर भी वो मात्रा बढ़ती गई, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल होता है, इलाज शुरू किया। तीसरे दिन से उनको वहाँ पर भी सारे टेस्ट हुए, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। फिर आखिर बड़े बड़े जो टेस्ट होते हैं, जिनके नाम से ही घबरा जाते हैं कुछ लोग, और हैं भी वास्तव में घबराने जैसे ही टेस्ट हैं, वो भी टेस्ट उनके हुए, लेकिन वो बड़ी कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन पेट में उनको इन्फेक्शन आया है, और इन्फेक्शन के कारण ही वो नहीं आ रहा था। अब 8-10 दिन और उनका वो इंजेक्शन लगने हैं, यानी वो दवाई चलनी है। डॉक्टरों ने कहा बुखार 3-4 दिन से उतर गया है, अब वो स्वस्थ हैं, कमजोरी है। तो आप लोग भी ध्यान रखें, ज़्यादा देर वहाँ कोई बैठे नहीं, आराम करने दें उनको। दवाई वगैरह अभी चलेगी उनकी 8-10 दिन, वो इंजेक्शन वगैरह। लेकिन पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य उनका अभी काफ़ी ठीक है, कमजोरी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। गुरुदेव का लाभ आप सब लोगों को मिलेगा, इसलिए आप सब लोग ध्यान रखते ही हैं, आगे भी रखेंगे। और कोई बड़ी विशेष जिनका डर था वो ऐसी चीज़ नहीं है। वो बड़े बड़े टेस्ट सारे वहाँ पर कराए डॉक्टरों ने अपने हिसाब से। वो पेट में थोड़ा इन्फेक्शन ज़रूर निकला, एक गांठ है इन्फेक्शन के कारण, और वो इन्फेक्शन की दवाई चल रही है। और बुखार जो था वो टाइफाइड के हिसाब से बोलते महाराज, एक तरह से ये बिगड़ा हुआ टाइफाइड है जो जल्दी कंट्रोल में नहीं आता, रिपोर्ट में भी नहीं आता, वो इन्फेक्शन के कारण ही हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है आप सबकी मंगल कामनाओं से। और देश भर में जितने साधु सती, श्रावक श्राविकाएँ, सबके समाचार, मंगल कामनाएं हमारे पास आते रहे, और हम सबके प्रति कृतज्ञ हैं। और सबकी मंगल कामनाओं से गुरुदेव का स्वास्थ्य अभी सुधार की ओर है, जल्दी स्वस्थ हों इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की। हाँ, दिवाली के ऊपर अगर कोई तेला वेला करते हों, आइम्बिल का, उपवास का, एकासना का, तो 29, 30 और 31 उस हिसाब से तेला कर सकते हैं। 1 तारीख का जो दिन है उस 2-4 साल में एक बार आता है, जिसको खाली तिथि बोलते हैं। मंगल पाठ जो रहेगा पड़वा का, 9 वर्ष का, अपने जैन गणना के अनुसार वो 2 तारीख को रहेगा। श्रद्धेय गुरुदेव वाचनाचार्य श्री जी वो मंगल पाठ प्रदान करेंगे जाप पाठ के पश्चात, तो सभी को सूचना रहे, और कोई सूचना होगी समय पर आपको दी जाती रहेगी।